फ्रेंड्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन जितने सिंपल दिखाई देते हैं उतने ही ज्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर बिना प्रैक्टिस किए हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन 100% हमसे गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो हमें एक और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा रूल होता है। इस तरीके से ऐसे कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, b इक्वल टू हो जाएगा -7 और c इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ से अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b अपॉन a यानी कि -7/1 इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा अल्टीमेटली, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई और अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन a इक्वल टू 10/1 इज इक्वल टू 10, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 10। ठीक है, ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होंगे। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए रूल है हमारा x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ये हो जाएगा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 रख देंगे इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की बीटा की वैल्यू है 10। तो यहाँ से 49 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 20 इधर आ जाएगा तो 29 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद में अल्फा, अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज को, इसको और ये दूसरी वैल्यू जो है हमारी, ये वैल्यू जो है हमारी, इन वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 1, तो यहाँ मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो हमें चाहिए थी।